दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं जी क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला ये जो चीज़ है ये आपको याद रखनी पड़ी है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये कि हमारे पास कुछ कुछ ऐसी इक्वेशन आ जाए, जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल के तौर पर लिखी हुई है x² + 5x + 6 = 0। तो हमारे लिए जो हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने छोटी सी एग्जाम्पल लिखी हुई है, उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए हल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला में ए बी सी है, तो हमें इनमें से ए बी सी मालूम करना होगा कि हमारे पास ए बी सी कौन सा है। ठीक है, तो मैथ के रूल के मुताबिक हमारे पास यहाँ x² है और किसी भी नंबर के साथ जब कोई चीज़ नहीं लिखी होती तो उसके साथ एक मौजूद होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल हमारे पास a = 1 हो जाएगा। ठीक है, 1। ठीक है, इसके बाद हमारे पास b है, तो b 5 है। ठीक है, b = 5। ठीक है, और आगे हमारे पास c है, तो c = 6। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो ए बी सी की कीमतें हैं वो हमें मालूम हो चुकी हैं। ठीक है, तो अब आगे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखें सिंपल अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर हम उनमें कीमतें जो है इंटर करेंगे। ठीक है, ठीक है जी, x = -b +। ठीक है, ये जो स्टेप है ये एक्स्ट्रा स्टेप है। ठीक है, आप डायरेक्ट इसमें कीमतें लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा स्टेप कर रहा हूँ। ठीक है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, b² - 4ac। ठीक है जी, अब नीचे हमारे पास है जी 2ac। अब हम जी इनमें कीमतें इंटर करने वाले हैं। ठीक है, सिंपल हमारे पास जी x = -5 + हमारे पास यहाँ पर 5² -4 1 और c की हमारे पास कीमत थी जी 6। ठीक है जी, √ नीचे हमारे पास है जी 2। a की कीमत हमारे पास 1 है, तो सिंपल यहाँ पर हम 1 लिख लेंगे। ठीक है जी, अब हमारे पास जो यहाँ तक है क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा कंप्लीट हो चुका है। अच्छा जी, यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद अब एक बात याद रखें कि जिन कीमतों के दरमियान कोई भी चीज़ नहीं होती तो वो आपस में एक दूसरे के साथ ज़रब होती हैं। ठीक है, मैथ के रूल के मुताबिक। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए 4 1 6 है, तो इनके दरमियान कुछ भी नहीं है, मतलब ये आपस में ज़रब होंगी। ठीक है, और 2 और 1 आपस में ज़रब होगा। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पर लेकिन जी x = -5 +। ठीक है जी, अब 5 का स्क्वायर है तो हमारे पास 5 5 ज़ार 25। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पर लिखें आप 25। ठीक है, आगे -4 है हमारे पास, बल्कि इस तरह ना करें, आप इस तरह करें कि इस 4 को काटा मारें, इस तरह करें कि 4 1 ज़ार 4 हमारे पास आ गया और 4 6 ज़ार हमारे पास आ गया 24। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल 24 लिख लें। ठीक है, अब √ आ गया। ठीक है, और नीचे हमारे पास आ गया जी 2 1 ज़ार 2। ठीक है, हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास जो एक और स्टेप कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब सिंपल इसी को आगे ऐड कर लें। सिंपल x = -5 +। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास √1 और नीचे हमारे पास आ गया जी 2। ठीक है जी, अब हमारे पास यहाँ तक जो है स्टेप कंप्लीट। अच्छा जी, यहाँ तक हमारा जो क्वेश्चन था वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, अब हमें आगे क्या करना है, हमें आगे जो है एक साइड पर प्लस करना है, दूसरी साइड पर माइनस करना है। ठीक है, और x की कीमत मालूम करनी है। ठीक है, अब सिंपल यहाँ पर आप लिख लें जी नीचे x = ठीक है -5 और इस साइड पर मैं माइनस ले रहा हूँ 1।
ठीक है। अब नीचे इसके 2 है तो नीचे 2 लिख लें। अब यहाँ पर मैं एक लकीर खींच रहा हूँ, ठीक है। अब अगली साइड पर x इज़ इक्वल टू -5 और इस साइड पर आप प्लस कर लें, ठीक है जी। और आगे 1 लिख लें और डिवाइडेड 2 कर लें। अब यहाँ पर अंडर रूट है, ठीक है, तो मैंने सिंपल 1 लिखा है, क्यों? क्योंकि 1 को 1 के साथ डिवाइड करूँगा, ठीक है, तो हमारे पास 1 ही आएगा। सॉरी, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 ही आएगा, ठीक है। अब इन दोनों को बारी बारी हल करते हैं। अब माइनस और माइनस हम मैथ के रूल के मुताबिक प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास माइनस और माइनस जो है प्लस होगा, तो हमारे पास सिंपल आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 6 डिवाइडेड 2 और इक्वल टू 3 2 बार जाएगा तो हमारे पास 6 आ जाएगा, तो सिंपल यहाँ पर 3, ठीक है, इज़ इक्वल टू 3। अब हमारे पास x इज़ इक्वल टू, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड 2 आ जाएगा और 2 बार जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, मिलती हैं अगली क्लास पर।